Welcome you all in our YouTube channel Arsiddhi One Direction from Void to Creation in fourth English grammar. Today's our topic is part of speech. इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंसेस के बारे में काइंड ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है. अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा. आज के वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं. तो पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें हम जो सेंटेंस होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, वर्ब. तो ये जो भी है वो सारे अपने क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है. जैसे कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन और वर्ब. इसके अलावा एडवर्ब, कंजक्शन, फिर है इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन. ये जो है वो अपने सेंटेंस का पार्ट है. पूरा सेंटेंस इनसे ही बना हुआ है. हर एक सेंटेंस में नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है. ये जितने भी सारे पार्ट हैं वो सारे हो सकते हैं. तो हर एक पार्ट के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. जैसे कि पहला जो है वो है अपना नाउन. नाउन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. नाउन क्या होता है? तो किसी भी नाम, जैसे हिंदी में बोलते हैं नाम. नाम क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या फिर कोई इमोशन हो सकते हैं. तो ये जो भी हैं वो सारे जो भी है वो अपने नाउन है. ठीक है. तो याद रखिएगा नाउन को हम कैसे पहचानेंगे. तो नाउन जो होता है वो नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, एनिमल, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, और कोई इमोशन भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और सुन सकते हैं, ये सभी हम किस में ले लेंगे? नाउन में ले लेंगे. जैसे कि द सन राइजिस इन द ईस्ट, यहाँ पर एस आएगा. द सन राइजिस इन द ईस्ट. ओके. तो यहाँ पर द सन जो है वो अपना हो जाएगा नाउन. गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात. तो गांधीनगर एक ज़िले का नाम है, गुजरात की कैपिटल का नाम है. तो नाम है तो गांधीनगर नाउन हो गया. वैसे ही गुजरात किसी राज्य का नाम है तो नाम हो गया, तो ये भी नाउन हो गया. रोज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. तो यहाँ पर ये फ्लावर का क्या है? नाम है, रोज़. ओके. वैसे द गंगा इज हॉली रिवर. तो यहाँ पर द गंगा किसका नाम है? रिवर का नाम है. तो ये सब क्या हो जाएंगे? नाउन. तो नाउन का सीधा अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, तो ये सब किस में आ जाएंगे? नाउन में आ जाएंगे. नाउन के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा से समझ सकोगे. नेक्स्ट जो है अपना प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन में फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नाउन जैसे कि कोई स्टोरी हम सुन रहे हैं कि एक राज्य में एक राजा था. राजा जंगल में शिकार करने गया. राजा घोड़े पर बैठ के जंगल में घूम रहा था. तभी राजा ने किसी हिरन को देखा. तो हम बार बार अगर राजा 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 करते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो उसी की जगह, राजा की जगह ही हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. मतलब राजा एक नाउन हो गया और नाउन की जगह ही किसी और का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. पहले तो प्रोनाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए. अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज जयेश, दिस इज हिज बुक. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं ही इज जयेश, दिस इज जयेश बुक, है ना. तो यहाँ पर जयेश दो दो बार लिखते हैं, उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? हीज का. तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन. हिना वॉज एबसेंट ऑन मंडे बिकॉज सी वॉज इल. तो यहाँ पर कौन सा हो गया? सी. क्योंकि यहाँ पर ऐसे बोलते हैं हिना वॉज एबसेंट ऑन मंडे बिकॉज हिना वॉज इल. तो हिना हिना दो बार हो जाता, उसकी जगह हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? शी का इस्तेमाल कर दिया. वैसे ही तिथि टोल्ड तथ्य दैट दिस इज माई कॉपी. तिथि ने तथ्य को बोला कि ये मेरी कॉपी है. यहाँ पर ऐसे बोलते तिथि टोल्ड तथ्य दैट दिस इज तिथि कॉपी, है ना, तिथिस कॉपी. तो यहाँ पर तिथि तिथि दो बार अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन में आपको क्या याद रखना है?
जो नाम की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो जो नाउन की जगह पर जो दूसरे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो हो जाता है प्रोनाउन। अब देखते हैं फ्रेंड एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के बारे में। तो अभी हमने नाउन के बारे में जाना, है ना। नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, ठीक है। अब उस नाउन को हम ज़्यादा डेकोरेटिव करते हैं, मतलब कुछ बढ़िया सा मीनिंगफुल बनाते हैं और अच्छे से। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास फ्लावर रोज़ है, आई हैव अ रोज़, ओके। तो अब जो रोज़ है वो एक गुलाब का फूल है, वो उतना नहीं, वो एक नाउन की तरह ले लेंगे। लेकिन जब हम यूँ बोलेंगे कि आई हैव अ रेड रोज़ या फिर आई हैव अ ब्यूटीफुल रोज़, तो रोज़ को हमने क्या कर दिया, डेकोरेटिव कर दिया, ब्यूटीफुल कर दिया, रेड कर दिया। तो ये जो वर्ड है उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव। ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में अगर कुछ ज़्यादा बता रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोज़, रोज़ को क्या कर दिया हमने, ब्यूटीफुल। शी वॉर अ ड्रेस, अगर ड्रेस ले लेते तो वो ठीक था, लेकिन हमने क्या बोला, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब उसको हमने थोड़ा सा और बढ़िया कर दिया। ही हैज़ अ पेन, ऐसे ही लिखा होता तो भी ठीक था, लेकिन हमने क्या लिखा है, पिंक पेन। मतलब जो नाउन है वो नाउन को कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं। पेन तो है ही, लेकिन कैसा पेन है, पिंक पेन है। तो ये जो है वो हम जो पेन जो है उसको हम पिंक मतलब डेकोरेटिव कर रहे हैं, या फिर इस नाउन को थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपना एडजेक्टिव। प्रणाली इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर देखिए प्रणाली इज ए गर्ल, ऐसा लिखा होता तो भी चलता, लेकिन हमने क्या किया कि गर्ल को भी क्या कर दिया, इंटेलिजेंट, है ना। हमने नहीं किया, मतलब यहाँ पर हमने वर्ड का इस्तेमाल किया है इंटेलिजेंट का। तो जो इंटेलिजेंट है वो नाउन जो है वो नाउन को क्या कर रहे हैं, डेकोरेटिव कर रहे हैं, या उसके बारे में ज़्यादा, जैसे कि गर्ल, तो कैसी गर्ल, इंटेलिजेंट, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ब का डेफिनेशन अगर आपको सीधी तरीके से सीखना है तो जो एक्शन होती है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो बोलना एक एक्शन है। आप सुन रहे हो, सुनना वो भी एक एक्शन है। तो जो एक्शन होते हैं या फिर कंडीशन होते हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, या फिर इन शॉर्ट में हम देखें, जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कि हमने अभी पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। जैसे मानसी इज अ गुड गर्ल, तो मानसी थी सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इज का इस्तेमाल किया तो वो वहाँ पर वर्ब हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर यूँ बोलूँ, मानसी रीड्स अ स्टोरी बुक, तो मानसी स्टोरी बुक रीड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने लिए हो जाएगा वर्ब, क्योंकि वो स्टोरी। फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कियांस रीड्स हिज बुक। कियांस क्या कर रहा है, उसकी बुक को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। यहाँ पर सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो एस लगता है, ई एस लगता है। प्लूरल के साथ एस ई एस, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो नहीं लगता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने एस यहाँ पर लगा दिया है। कियांस रीड्स हिज बुक, मतलब कियांस क्या कर रहा है, बुक को रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, रीड। तो यहाँ पर जब आप सेंटेंस को वॉट ऐसे करके क्वेश्चन करते हो या फिर क्या ऐसे करके क्वेश्चन करते हो, तो हमें अपना वर्ब का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर कियांस रीड्स हिज बुक, ओके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे कियांस क्या कर रहा है ना, व्हाट इज कियांस डूइंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कियांस क्या कर रहा है, बुक को रीड कर रहा है। तो जो रीड कर रहा है वो एक क्रिया है, एक्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। तो यहाँ पर रीड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वैसे कुलराज फाइट्स विथ समवन, कुलराज जो है वो किसी के साथ फाइट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइट जो है क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो फाइट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मान रीड्स अ स्टोरी बुक, मान क्या कर रहा है, स्टोरी बुक को रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ऐसे जब क्या कर रहा है ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ ही डूइंग, तो यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा वो अपना हो जाएगा वर्ब। तो यहाँ पर जो रीड है, जो फाइट है और रीड्स है, ये जो है वो अपने क्या है, वर्ब है। अब नेक्स्ट जो है वो है अपना एडवर्ब। ओके, एडवर्ब क्या होता है, तो हमने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा,
एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। अब नाउन और एडजेक्टिव क्या है, तो जो नाउन को ज़्यादा दिखाए, है ना, नाउन को अच्छे से दिखाए डेकोरेशन करके, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना, जो नाउन होता है वो नाउन को हम डेकोरेटिव करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल करके नाउन को कुछ ज़्यादा दिखाते हैं, तो उनको कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसे ही जो वर्ब होता है उसको हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, जो वर्ब होता है उसमें, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि मैं बोलूँ कि डियर भाग रहा है ना, डियर तेज़ी से भाग रहा है, तो हिरन तेज़ी से भाग रहा है, पहले तो भाग रहा था फिर तेज़ी से भाग रहा है, तो तेज़ी से वो उसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ऐसे इंग्लिश में ही ऐसे होता है। एडवर्ब क्या होता है, अ वर्ड that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. ओके, तो यहाँ पर जो वर्ब होता है, जो वर्ब है वो वर्ब को ज़्यादा दिखाता है, मोर इन्फॉर्मेशन वर्ब में ऐड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखें, अ डियर रन स्विफ्टली। डियर रन्स मतलब वर्ब हो गया, कैसे, स्विफ्टली। तो ये स्विफ्टली जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वर्ब को उसके मोर इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहा है, उसको ज़्यादा रहा है, भाग रहा है, कैसे, तेज़ी से, है ना। तो यहाँ पर जो स्विफ्टली है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुलदीप स्पीक्स स्लोली। कुलदीप स्पीक्स मतलब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, स्लोली। ठीक है, कैसे बोल रहा है, स्लोली। तो वो जो स्लोली है वो इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखें, मानवी सिंग्स अ सॉन्ग नाइसली, है ना, मनवी जो है वो गाना गा रही है, कैसे, बहुत ही अच्छे से, नाइसली, है ना। तो ये क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, रिद्धि स्पीक्स अ स्टोरी लाउडली। मतलब रिद्धि जो है वो स्टोरी जोरों से बोल रही है, बोल तो रही है, स्पीक्स मतलब बोल तो रही ही है, लेकिन कैसे, लाउडली। तो यहाँ पर एडवर्ब में हम क्या याद रखेंगे, एडवर्ब में हम याद रखेंगे कि जो वर्ब में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, और एडवर्ब मतलब वर्ब में ज़्यादा इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर लास्ट वाला एग्जांपल फिर से देख लें, तो बोल रही है लेकिन कैसे, लाउडली। तो ये हो गया अपना एडवर्ब। नेक्स्ट जो है अपना वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या हो जाता है, तो कंजक्शन का मतलब होता है जो दो वर्ड को एक साथ जोड़ रहा है ना। जैसे किसी सेंटेंस में हम बोले कि कोई चीज़ हमें अच्छी दिख रही है लेकिन बढ़िया है, ऐसे बोलेंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर बारिश होगी तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो ऐसे जो हम दूसरे वाक्य को, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज को जोड़ रहे हैं, जिससे जोड़ रहे हैं उन वर्ड को हम बोलते हैं कंजक्शन। ध्यान रखिएगा, कंजक्शन क्या होता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, या फिर फ्रेज भी हो सकते हैं या फिर सेंटेंस भी हो सकते हैं। मतलब अगर उनको जोड़ने के लिए हम किसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि राम इज़ बॉय, श्याम इज़ बॉय, तो दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे बोले राम एंड श्याम आर बॉयज़। ओके, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किसका किया, एंड का किया, तो एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंजक्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कंजक्शन क्या होता है उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, वेद इज़ नॉटी बट क्लेवर बॉय, है ना। वेद नॉटी है लेकिन होशियार बच्चा है। जैसे कोई स्वीट है, काला जाम्स आर लुकिंग गुड, अच्छे लग रहे हैं लेकिन टेस्टी भी है, एंड टेस्टी, है ना। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड मेहनत करोगे, तो आप सक्सेस पा सकोगे। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्ड है, सॉरी वर्क है, एक ही जगह ओ आ जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। ऐसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, इट वॉज रेनिंग सो ही विल बी लेट। अभी मतलब बारिश हुई थी तो शायद वो लेट हो सकता है। तो यहाँ पर सो, ठीक है, यहाँ पर इफ़, यहाँ पर एंड और यहाँ पर बट,
ये सब क्या है, कंजक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एंड, और, सो, सिंस, फॉर, बिकॉज, एज, बट, येट, स्टिल, वाइल, एज सुन एज, देयरफॉर, मोर एवर, इन केस, थ्रू, अल्दू, इवन थ्रू, एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन। ये कंजक्शन के क्या है, एग्जाम्पल है। कंजक्शन के बारे में अभी इतना ही याद रखिए, इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप में। लेकिन अभी वही याद रखना है कि जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़ता है, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं कंजक्शन। ये था कंजक्शन। अब सीख रहे हैं हम इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन क्या होता है, तो जो सरप्राइज हो, जैसे कि हमने लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ वर्ड आए थे, वाओ या फिर हरी। तो ये जो वर्ड है वो है इंटरजेक्शन। इनका इस्तेमाल कब होगा, इनका इस्तेमाल तब होगा जब हम अपने किसी सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी पेन को दिखा रहे हैं या फिर प्लीज़र कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनके लिए हम क्या बोलते हैं, इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ओ, हरी और वाओ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, हरी वी वॉन द, मैं जल्दी करो अब हम जीतने वाले। और नेक्स्ट लास्ट जो अपना पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन वो होता है, ये पहले तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन के आगे इस्तेमाल होता है। किसके लिए, तो किसी चीज़ को दिखाने के लिए, मतलब उसकी जगह को दिखाने के लिए, टाइम या डायरेक्शन दिखाने के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ टेबल के ऊपर है तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल, ऑन, है ना। अगर वो किसी बॉक्स के अंदर है, इन द बॉक्स। ओके, और जैसे हवा में है, एक्रॉस। ऐसे बहुत सारे जो प्रीपोजिशन के वर्ड है, उनके बारे में प्रीपोजिशन का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन है और उसका डिस्कशन नेक्स्ट करेंगे। लेकिन अभी हम ये समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को शो करता है उसकी जगह से, टाइम से या डायरेक्शन से, तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, इन, ऑन, एट, थ्रू, एक्रॉस, अबोव, ओवर, अप, डाउन, टू, विथ, बाय, बिसाइड, beneath, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, एमोंग। यहाँ पर बहुत सारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रीपोजिशन के बारे में आप ये देख लेना। ओके, जैसे कि आप आज का वीडियो का एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। कि जैसे क्वेश्चन है कि अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है ना, तो वो सीधी सी बात है, जैसे कि नीचे कोई टेबल है और बर्ड ऊपर फ्लाई कर रहा है, मतलब टेबल को वो टच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, ऑन या अबोव, किस प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई छोटा सा बच्चा टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, अंडर का या बिलो का। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो होगा द नाउन एंड इट्स काइंड्स। धन्यवाद।